जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी। डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको ओट है सत जियासा भवसागर पार लंघना। जियासा भवसागर पार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। वीतरागवाणी जो आत्मा को शांति के उस दहलीज तक पहुंचाने में समर्थ है, जिस दहलीज को लांघ करके शांति को जिन्होंने प्राप्त किया। दहलीज मिल जाए तो फिर दहलीज लांघने की हिम्मत भी मिल जाती है। मगर यदि गलत दहलीज पे कदम रखा है तो वहाँ अंदर भी कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। श्रीमद् समवायंग जी सूत्र
जिसका 32वां समवाय है 32 योग संग्रह। समवाय का सिंपल सा हम अर्थ यहाँ कह सकते हैं, उत्तम उत्तम बातों को जहाँ पर इकट्ठा किया गया और जिनका आचरण करने से आत्मा मोक्ष की ओर गति कर सके। तो 32वां चैप्टर है, 32वां पाठ है, 32 समवाय, उसमें 32 योग संग्रहों की चर्चा है। योग और संग्रह ये दो शब्द है। योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़ना, योग का मतलब जुड़ना। किसी से जुड़ना हमें प्रॉफिट देता है और किसी से जुड़ना हमें नुकसान देता है। अच्छी आदतों से जुड़ेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, बुरी आदतों से जुड़ेंगे तो बुरे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छे लोगों से जुड़ेंगे तो इमेज भी अच्छी हो जाएगी, आदतें भी अच्छी होने लग जाएंगी, क्योंकि गुड कंपनी तुम्हारी विल पावर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती है। भले तुम्हारी विल पावर हो कि मैं ये कुछ गलत नहीं खाऊंगा, गलत नहीं करूंगा, मगर यदि तुम बुरे लोगों की संगति में जा कर के सोचो कि मैं अच्छा ही बन के दिखाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल टास्क है, सबके लिए पॉसिबल इजी नहीं हो पाता। मगर यदि एक बुरा व्यक्ति भी अच्छे लोगों की संगति में बैठा है तो उसको ज़्यादा अपनी ओर से ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स ही ऐसी है, वातावरण ही ऐसा है कि उसका गलत चीज़ों की ओर ध्यान नहीं जाता। तो योग का मतलब जुड़ना, उससे जुड़ना जिससे जुड़ने से आत्मा को बेनिफिट हो, आत्मा को लाभ की प्राप्ति हो। और दूसरा शब्द है संग्रह। संग्रह का मतलब जब किन्हीं अच्छी चीज़ों का सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से चयन किया जाए। चयन का मतलब पहले सिलेक्ट किया जाएगा, अब सिलेक्शन हो गई है अच्छी चीज़ों की तो फिर उसकी कलेक्शन भी हो जाती, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं हो पाती तब तक तुम उस चीज़ को ग्रहण भी नहीं कर पाते। तो भगवान ने यहाँ पर 32 ऐसी चीज़ों का संग्रह किया, ऐसी कलेक्शन प्रेजेंट की है जो आत्मा को लाभ के साथ जोड़ेंगी। किसके साथ जोड़ेंगी? लाभ के साथ, प्रॉफिट के साथ जोड़ेंगी, जिनका जिंदगी में आचरण करने से आत्मा को कभी घाटा, नुकसान होने वाला नहीं। तो उन 32 बातों में 23वां पॉइंट है प्रत्याख्यान। 23वां पॉइंट कौन सा है? थोड़ी इको ज़्यादा हो रही है, आपको समझ में आ रहा है? सबको नहीं आ रहा, कईयों को क्लैरिटी नहीं है। तो 23वां पॉइंट है प्रत्याख्यान। क्या नाम बताया? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान को हम प्राकृत भाषा में कहें तो पच्चखान, और संस्कृत लैंग्वेज में बोले तो प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब प्रति उपसर्ग है, फिर आंग उपसर्ग है, फिर चक्षिंग ख्या है, ख्या धातु है, जिससे बाद में शब्द बनता है प्रत्याख्यान। जैसे आख्यान, व्याख्यान, व्याख्यान विशेष जो आख्यान किसी चीज़ को अच्छे से एलाबोरेट करके समझाया जाता है उसका नाम व्याख्यान है। अब यहाँ पर शब्द है प्रत्याख्यान, प्रति आख्यान। प्रति का मतलब, एक तो प्रति का मतलब होता है बार बार, किसी चीज़ को बार बार, बार बार जब तुम किसी चीज़ को रिपीट करते हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो जिस चीज़ को तुम बार बार रिपीट कर रहे हो वो ज़िंदगी में आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती। तो पच्चखान में यहाँ पर प्रति का अर्थ वैसे थोड़ा डिफरेंट है,
यहाँ पर प्रति का मीनिंग रहेगा कि जो आत्मा की शांति से प्रतिकूल चीज़ें हैं। प्रति का यहाँ अर्थ हम प्रतिकूल वर्ड याद रखेंगे। प्रतिकूल का मतलब जो अनुकूल नहीं है आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की स्टेबिलिटी को जो हार्म करती है, ऐसी उन चीज़ों की एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है। फिर उनका आख्यान अपने मुख से उन चीज़ों को बोला जाता है गुरु के सामने आकर के कि हे गुरुदेव, मैं इन प्रतिकूल चीज़ों को आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बोल कर के कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को ज़िंदगी में करूँगा नहीं। जैसे सपोज़ किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है, अब वो सोचता है कि लंग्स ख़राब होते हैं, परिवार में भी इमेज अच्छी नहीं पड़ती, न्यू जनरेशन देखती है, वो भी कहती है तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने रिप्यूटेड स्टेज पे हो, फिर भी तुम इन आदतों को क्यों नहीं छोड़ रहे। अब सपोज़ उसे उस चीज़ के बारे में पता चला कि ये छोड़ना चाहिए, तो वो कहता है कि मैं एकदम नहीं छोड़ सकता। मगर गुरु के सामने आकर के क्या बोला कि मेरे को इतने दिन के लिए इस चीज़ का त्याग करवा दो। क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए भी प्रतिकूल है, मेरी इमेज के लिए भी प्रतिकूल है, मेरे मोक्ष मार्ग के लिए भी ये चीज़ें उत्तम चीज़ें नहीं है। ऐसी कितनी भी चीज़ें जिनको तुम लिस्ट कर सकते हो। अब उन प्रतिकूल चीज़ों को अपने मुख से आकर के अनाउंस करना, बोलना, फिर उन चीज़ों का त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। एक मीनिंग ये हुआ। फिर और आगे चले, जैसे प्रत्याख्यान को हम ऐसे भी समझे प्रतिज्ञा पत्र। प्रत्याख्यान का मतलब प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र मतलब किसी चीज़ की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस लेना कि मैं इस चीज़ को करूँगा, इस चीज़ को नहीं करूँगा। क्योंकि प्रत्याख्यान में वैसे दोनों चीज़ें आ जाती, विधि भी आ जाती है, निषेध भी आ जाता है। जिस चीज़ का तुमने आज सपोज त्याग किया, मैं नहीं करूँगा, तुम बाकी चीज़ें करने में स्वतंत्र हो। और यदि तुमने कहा कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो इट मीन्स उसके ही लेवल की जो अन्य चीज़ें हैं फिर उनका तुम्हारा पच्चखान हो गया। अब हम यहाँ समझे प्रत्याख्यान एक प्रतिज्ञा पत्र। बहुत से कह देते हैं महाराज जी पच्चखान लेने से तो पचखान टूट जाता है, पचखान तो ब्रेक हो जाता है। फिर बच्चों को बचपन से ही सिखाया होता है ना कि नियम देख के करना, यदि तोड़ोगे तो ज़्यादा पाप लगेगा, यदि तोड़ोगे तो ज़्यादा पाप लगेगा। अब उस नियम की वैल्यू को बनाए रखने के लिए, उस नियम की वैल्यू को और ज़्यादा ग्रेट लेवल तक पहुंचाने के लिए ऐसी चीज़ें बोली भी जाती है, उस बच्चे में डेडिकेशन रहे उस नियम के प्रति, इसलिए बोली जाती है। मगर कई बार किन्हीं बच्चों में इस चीज़ का खौफ हो जाता है, भय हो जाता है, डर बैठ जाता है, और ये सोच करके फिर वो नियम भी नहीं लेते। उनको क्या होता है, नियम टूट जाएगा, पहले भी टूट गया था, मैंने सामायिक कर लिया था, 2 महीने चली फिर टूट गया तो अब मेरे को क्या लगेगा, ज़्यादा वाला पाप लगेगा, थोड़े वाला नहीं लगेगा, ज़्यादा वाला पाप लगेगा। अब वो मेंटालिटी जब ऐसी बन जाती है तो व्यक्ति फिर नियमों से भागने लग जाता है। मगर यदि यही एक चीज़ आप लोगों से पूछी जाए कि एक नियम में रहना अच्छा है या नियम को तोड़ना अच्छा है, अब तुम यदि युवा हो जाते हो, युवा होने के बाद घर वाले क्या सोचते हैं कि अब इसकी दीक्षा करवा दें, क्या सोचते हैं, दीक्षा करवाएं या शादी करवा दें। शादी के लिए ही सोचते हैं ना। अब शादी के लिए, अब शादी क्यों करवाई जाती है, तुम्हें एक नियम में बांधने के लिए, तुम्हें कायदे में रखने के लिए। कायदे में रहना ही फायदे का सौदा है, अदरवाइज व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल, कोई लिमिट नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ जब तुम एक के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हो कि अब मेरा इसके साथ संबंध, बाकियों के साथ क्रॉस, अब ये नियम ही तो है, ये क्या है। यदि तुम ये बोलते हो कि नियम नहीं करने चाहिए, तो फिर तो फॉरेन वाला कल्चर आ ही चुका है ना इंडिया में, लिव इन वाला। तो इसका मतलब तो ये हुआ उस संस्कृति को झुठला दिया जाए और जो चाहा सो कर लिया। मगर नियम, ये प्रत्याख्यान हमें लिमिट में आना सिखाते, और वो अनुशासन हमारे लिए भी उत्तम है, और हम इस राष्ट्र के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए भी एक उत्तम कंट्रीब्यूशन दे रहे।
वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। तुम छोटा सा ये भी पचखान कर सकते हो कि मैं जूठा नहीं छोड़ूंगा, मैं ट्रैफिक्स के रूल्स को फॉलो करूंगा। मगर यहाँ पर जब हम धर्म की बात करेंगे तो आत्मा की उन्नति में जो जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उन समस्त चीज़ों का त्याग करना, उनका अपने मुख से अनाउंसिंग करके, गुरुओं को कह करके, या गुरुओं के मुख से वो अनाउंसिंग्स लेकर के कि गुरुओं ने अपने मुख से कह दिया ये नहीं करना, तो उस चीज़ को जिंदगी में लेकर आना, उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान से एक स्टेबिलिटी का लेवल बढ़ता है। व्यक्ति में जो चंचलता बनी रहती है, ये कर लिया, वो कर लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, मगर जब एक पच्चखान में बंध गया तो बोलते ना, जो सारा दिन चरने वाला था, भले वो नहीं भी, सपोज कंट्रोल नहीं, कोई नियम नहीं है, तो सेहत भी खराब है। और उस व्यक्ति को ये भी लगता है मैं तो भाई मैं नहीं व्रत कर सकता, मैं नहीं काष्ठा कर सकता, मेरे को तो इतने बजे ये चाहिए, इतने बजे ये चाहिए, कोई डब्बा खुला मिल गया तो वो चाहिए। मगर नियमों से तुम खुद के ऊपर अनुशासन करना भी सीखोगे, तुम खुद को डिसिप्लिन रखना भी सीख पाओगे। तो हम चले प्रत्याख्यान, ये दो टाइप के होते हैं, मूल गुण पच्चखान और उत्तर गुण पच्चखान। कितनी तरह के? पहला मूल गुण पच्चखान, दूसरा उत्तर गुण। मूल का मतलब जैसे एक वृक्ष का मूल होता है, ऐसे ही साधना के वृक्ष की ये मूल बातें। मूल का मतलब जैसे आपके कोई भी संस्था बनती है, उसके फाउंडर मेंबर्स होते हैं कि इन्होंने पहला कंट्रीब्यूशन दिया, फिर ये चीज़ जाकर तैयार हुई। ऐसे ही साधना की बिल्डिंग कब तैयार होती है? जब ये फाउंडेशन में फाउंडर चीज़ें होती। तो उन मूल गुणों को सुरक्षित रखने के लिए जो नियम बांधे जाते हैं, उन नियमों का नाम क्या है? मूल गुण पच्चखान। क्या नाम है उसका? और जो ऊपर की बिल्डिंग है, अब वो भी मेंटेन रहनी चाहिए, वो भी सही रहनी चाहिए। उसकी मेंटेनेंस के लिए और मूल को भी सुरक्षित रखने के लिए जो चीज़ें की जाती है, उनका नाम रहता है उत्तर गुण पच्चखान। क्या नाम रहता है? उत्तर गुण पच्चखान। तो मूल गुणों में, क्योंकि वो ऑनलाइन चल रहा था ना, तो ऑनलाइन में हम 3 तक सुना चुके थे। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, तीसरा आचौर्य महाव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत। अब आज जो हमारे पास चौथा है पॉइंट, वह है ब्रह्मचर्य। मूल गुण की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाता है। तो पहले तो ब्रह्म शब्द को समझना है। ब्रह्म का जो दुनिया में मीनिंग बोला जाता है, वो तो जस्ट यही है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अपनी शक्ति को रिजर्व रखना, अपने वीर्य को सुरक्षित रखना। मगर यदि हम और एक्सपेंशन में चले तो ब्रह्म का मतलब है आत्मा। ब्रह्म का मतलब क्या है? आत्मा। और उस आत्मा में चर्या मीन्स उस आत्मा में विचरण करना, उस आत्म भावों में रमण करना, उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। मीन्स जो आत्म भाव में रहेगा वो असमाधि में कभी नहीं जाएगा। और जो आत्म भाव से बाहर निकलेगा, तो राजी मती जी समझाती है ना रत्नेमी जी को कि तुम जितनी बार यदि आज भटक गए, तो जितनी बार जहाँ जहाँ स्त्री जाति को देखोगे, तो उनको देखने से ही तुम्हारी स्थिति उस हार्ड वनस्पति की तरह हो जाएगी। ये हमारे सरोवर होते हैं ना, नदियाँ होती हैं, तो उसमें वनस्पति होती है ना, पानी में जो पैदा हो जाती। अब सपोज हवा चलेगी तो उसी और हिलने लग जाएंगे, अर्थात फिर तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी। इसीलिए क्या कहा? आत्मा में विचरण करना, आत्मा में रमण करना। और शास्त्र में कहा जाता है 4 महाव्रत तो ऐसे हैं जो नदियों के समान है। ब्रह्मचर्य महाव्रत ऐसा है जो समुद्र के समान है। जिसने समुद्र पार कर लिया उसको फिर नदी लांघने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। और देव दानव गंधवा जख रखस किन्नरा बम्ब यारी नमन संति दुख रंग करेंती। अर्थात जितने देव देवी वाणव्यंतर इत्यादि है, और वो जिन्हें दुनिया वंदन करती है अपने लाभ के लिए,
वो देवी देवता उनको नमन करते जो अपने आत्म में रमण करते। क्यों उनको नमन करते हैं? वो सोचते हैं जो काम हम नहीं कर पाए, देवता बन के नहीं कर पा रहे, वो काम कौन कर रहे हैं? ये संयमी आत्मा कर रहे। तो यहाँ पर उस ब्रह्मचर्य का पहला मीनिंग क्या आया? ब्रह्म मतलब आत्मा, और आत्मा में विचरण करना, रमण करना आत्म भाव में। अब आत्म भाव यहाँ निश्चय, निश्चय और व्यवहार दो शब्द बड़े कॉमन से आपको प्रवचन में जाओगे जहाँ थोड़ा परिभाषिक चीज़ें चलती है, जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ को छुआ जाता है, तो वहाँ आपको ये दो वर्ड सुनने को मिल जाएंगे, निश्चय नए, व्यवहार नए। कौन से शब्द? निश्चय नए और व्यवहार। अब निश्चय तो है मंजिल का पता। निश्चय का मतलब क्या है? सिंपल याद रखो, निश्चय का मतलब मंजिल का पता। व्यवहार का मतलब क्या है? उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते पर चलना। व्यवहार का मतलब क्या है? उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उस रास्ते पे चलना जो मंजिल से जुड़ा हुआ है। दो बातें समझ आई। अब निश्चय से देखे हमारा लक्ष्य क्या है? सिद्ध गति तक जाना, मुक्त हो जाना, कर्मों से सदा सदा के लिए रहित हो जाना। वो तो हमारा क्या है? निश्चय। निश्चय का मतलब हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल स्वरूप। मगर व्यवहार का मतलब क्या हुआ? अभी प्रेजेंट स्टेट, अभी वर्तमान पर्याय, अभी वर्तमान की अवस्था हमारी तुम्हारी कैसी है? किसी को गुस्सा कम आता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को थोड़ा सा अधिकार मिल जाए वो सोचता है मैं ही पीएम मोदी हो गया। हाँ, अपनी ही गलती को छुपाने के लिए कितना छल, कितना कपट भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है। अब ये सारी मलिनताएं क्या है? ये वर्तमान की पर्याय, वर्तमान की अवस्थाएं हैं। मगर निश्चय से देखा जाए, निश्चय से आत्मा कैसा है? वो तो सिद्ध भगवंतों की तरह टोटल क्लीन है, बिल्कुल नीट है। टोटल आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का वो अखंड घन रूप समूह है, जो शांत है, जो जानता और देखता है, मगर किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। शुद्ध स्वरूप तो वैसा है। मगर अभी प्रेजेंट टाइम में हम कैसे हैं? प्रेजेंट टाइम में तो कर्मों से युक्त है। निश्चय कैसा है? कर्मों से मुक्त है। अब हम यहाँ पर और देखें, कपड़ा सपोज करो मेरे पास ये हैंकी है, अब ये कपड़ा है, अब ये थोड़ा गंदा हो गया, मगर अब इसको साफ़ करना है तो मेरे मन में एक विश्वास है कि इसको मैं पानी में डिप करूँगा, सरफ डालूँगा, फिर थोड़ी देर बाद इसको रगड़ूँगा, फिर पानी लूँगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये विश्वास है ना मेरे मन। आपके मन में भी ये विश्वास है। आप कपड़े वॉशिंग में डालते हो तो क्या सोच के डालते हो कि वॉशिंग मशीन में डाल लेंगे तो कपड़ा गंदा बाहर आ जाएगा? ऐसा तो नहीं विश्वास होता। क्या विश्वास होता है? कि मैं इसमें डाल लूँगा। मगर सिर्फ डालने से नहीं चलेगा ना, वहाँ पर काम भी तो करना होगा। सरफ भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रोटेशन भी चाहिए। अब इसी प्रकार ये जो मेरा विश्वास है कि ये गंदा कपड़ा साफ हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं ये सम्यक दर्शन है। ये क्या है? दर्शन इज बिलीफ सिस्टम। दर्शन का मतलब श्रद्धा, दर्शन का मतलब विश्वास। दर्शन का मतलब क्या है? विश्वास। अब यदि मेरे मन में ये विश्वास है कि इस टाइम यदि सपोज ये कपड़ा है, मेरी आत्मा भी तो कर्मों से मैली है ना अभी इस टाइम, तो कैसी है? मैली है कर्मों से। ये है व्यवहार नए। कौन सा नए? व्यवहार नए। मगर मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, रात्रि का चौव्यार है, महाव्रतों की आराधना है, या आम गृहस्थ दशा में है, कोई माला कर रहा है, कोई समाई कर रहा है, कोई रात्रि चौव्यार कर रहा है, कोई शील व्रत की आराधना कर रहा है, कोई अठाई कर रहा है, कोई तेला कर रहा है, कोई विहार में जा रहा है, कितनी साधना की जाती है, कोई सेवा बहुत कर रहा है। किस प्रयोजन से की जाती है? किस प्रयोजन से की जाती है? कि मेरी आत्मा क्या हो जाएगी? अभी ये कपड़ा तो वैसे साफ है काफ़ी, उससे तो इससे भी अनंत गुना ज़्यादा मैली है आत्मा इस टाइम भी।
मगर वो आत्मा हम क्लीन करने का, कि ये आत्मा प्योर हो सकती है, क्योंकि प्योरिटी इसका धर्म है। प्योरिटी क्या है? इस आत्मा का लक्षण है, उस आत्मा की अपनी क्वालिटी है। अब उसको जब हमने डाला है, डिटर्जेंट डाला है, स्वाध्याय किया है, ध्यान किया है, सेवा की है, तपस्या की है, कोई भी कार्य हमने किया, तो वो क्या कर रहा है? आत्मा को उस निश्चय तक पहुंचाने में सहयोग दे रहा है। क्या कर रहा है? उस निश्चय तक पहुंचाने में सहयोग दे रहा है। जस्ट इतना कहने से ये कपड़ा साफ है, ये कपड़ा शुद्ध है, ये कपड़ा प्योर है, ये गंदा कपड़ा सिर्फ कहने से साफ नहीं होगा, मगर तुम्हें ये विश्वास तो होना चाहिए ये कपड़ा भले गंदा दिख रहा है, मगर गंदा रहना इसका स्वभाव, इसकी नेचर, इसका स्वरूप नहीं है। और यह सोच करके तुम प्रैक्टिसेस कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो वो दर्शन के बाद क्या हुआ? तुम्हारा चारित्र। क्या हुआ? तुम्हारा चारित्र। अब जितनी जितनी साधना बढ़ती चली जाएगी, उतनी उतनी क्लिनजिंग, उतनी उतनी प्योरिटी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। तो खैर, हम बात कर रहे हैं निश्चय और व्यवहार। निश्चय से आत्मा कैसी है? कर्मों से टोटल मुक्त है, जैसे शुद्ध आत्मा है। मगर व्यवहार में कैसी है आत्मा? व्यवहार में कैसी है? कर्मों से अभी युक्त है आत्मा। अब आत्मा में रमण करना, कौन सी आत्मा में रमण करना? कौन सी आत्मा में रमण करना है? निश्चय आत्मा। निश्चय स्वरूप का बार बार ध्यान रखना कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं विकृतियों का शिकार हो जाऊं। अर्थात अपनी साधना को, अपने चिंतन को, अपनी कंपनी को ऐसा बनाना कि तुम आए हुए उन संस्कारों को शांत कर सको, जो तुम्हें पुनः पुनः विकृति के कलेक्शन में उलझा करके रखे हुए। तो हम आगे बढ़े। ब्रह्म का एक मतलब आत्मा, आत्मा में विचरण करना, और दूसरा ब्रह्म का मतलब विद्या। ब्रह्म का मतलब विद्या। क्या बोला? विद्या, ज्ञान, अर्थात ज्ञान का अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना? जब गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जाता था ना, तो सनातन पद्धति में हम चले तो वहाँ पर 4 आश्रम व्यवस्था होती थी। कि ये माना जाता था जैसे उम्र 100 साल है तो 100 साल में वहाँ 4 डिविज़न्स कर दिए जाते थे। पहला डिवीज़न ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा डिवीज़न गृहस्थ आश्रम, तीसरा डिवीज़न वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास आश्रम। अब ये 4 डिविज़न्स कर दिए कि पहले जो 25 साल है उसमें तुम्हें क्या पालन करना है? ब्रह्मचर्य। तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य का देखा जाए मीनिंग क्या है? विद्या का अध्ययन। ब्रह्म का मतलब विद्या। और गुरुकुलों में यदि पुरानी पद्धति में जाएं तो वहाँ पर टीचर्स अपने शिष्यों को कैसे बोलते थे? अरे ब्रह्मचारी इधर आओ। अब ब्रह्म का मतलब जो विद्या का अध्ययन करने वाला। अब विद्या के अध्ययन में यदि तुम लगे हुए हो तो उस टाइम भी वो आत्मा ब्रह्मचर्य में है। किस में है? विद्या का अध्ययन करना। अब आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट। एक ब्रह्म का अर्थ हुआ आत्मा, दूसरा ब्रह्म का अर्थ हुआ विद्या, तीसरा अर्थ हुआ ब्रह्म का वीर्य, शक्ति। अपनी शक्ति को बनाए रखना, क्योंकि शक्ति का ह्रास होगा तो तुम्हारी स्टेबिलिटी भी कम होती चली जाएगी, शारीरिक क्षमताएं कम होती चली जाएंगी, डिसीजंस लेने की पावर कम होने लग जाएगी। किसी बात पे स्टैंड लेकर के रखना है, तुम्हारी जो अथॉरिटेटिव नेचर है एक अच्छे स्वाभिमान पर कायम रहने की, वो भी कमज़ोर हो जाएगी यदि तुम अपनी इन शक्तियों का ह्रास करते चले जाओगे। मगर यदि शक्तियाँ तुम्हारी अपने हाथ में है, अपने आप में है, और शक्ति यदि सपोज बढ़ती है तो उसे स्वाध्याय में लगा दिया, शक्ति यदि बढ़ती है तो शक्ति को सेवा में लगा दिया, चिंतन में लगा दिया, तपस्या में लगा दिया। तो भगवान ने 5 भावनाएं बताई इस ब्रह्मचर्य महाव्रत को मेंटेन रखने के लिए। भावना का मतलब
5 भावनाएं, जैसे 25 भावनाएं हैं, तो इस चौथे महाव्रत की जो 5 भावनाएं हैं, जिससे ये गुण हमारा मेंटेन रहेगा, मीन्स हम आत्मा में रमण कर पाएंगे, हम विद्या का अध्ययन कर पाएंगे और हम अपनी शक्ति को भी मेंटेन रख पाएंगे। पहला पॉइंट है विविक्त शयनासन का सेवन। विविक्त का मतलब है रहित, विविक्त का मतलब है अलग। अब शैया और आसन ऐसे स्थान पर करना है साधु को जहाँ पर स्त्री ना रहती हो, जहाँ पर नपुंसक ना रहता हो और जहाँ पे पशु ना रहते हो, क्योंकि निमित्तों का अपना प्रभाव रहता है। और जो व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं मैं निमित्तों को ज़्यादा नहीं मानता, तो फिर वहाँ पर उसकी वही हालत होती है जैसे सिंह गुफावासी उस मुनिराज की हुई थी। स्टोरी सुनी है ना स्थूलभद्र आचार्य जी की। अब आर्य स्थूलभद्र जी का मुकाबला करने के लिए कि गुरुदेव ने उसको तो बहुत ज़्यादा शाबाश दी और मेरे लिए तो ज़्यादा शाबाश नहीं दी, कहने लगे उसने कौन सा कोई काम ऐसा कर दिया। तो उन्होंने बोला कि इसने जो किया है वो सदियों तक भी शायद कोई कर पाएगा, इतनी सॉलिड साधना। तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, मगर वो पहली ही रात में क्या हो गया, कोशा से हार बैठे। उस टाइम वो कोशा वेश्या नहीं रही, अब वो कोशा श्राविका हो चुकी। अब जैसे ही उस साधु को प्रतिबोध मिला है तो वापस आकर के अपने आचार्य से वो क्या मांगते हैं, आचार्य संभूत विजय जी से क्षमा याचना करते। तो हम बात कर रहे हैं विविक्त शयनासन, ऐसे स्थान पे नहीं रहना जहाँ पर ऐसे निमित्त हो जो तुम्हारी साधना में तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके, तुम्हें डाइवर्ट कर सके। इसलिए कहा जाता है जब तुम साधना करो तो ऐसे स्थान पे करो जो एकांत हो, जो शांत हो, जो ऐसे निमित्तों से रहित स्थान हो। अब साधु है तो उसको स्त्री वाले स्थान पे नहीं रहना है, और साध्वियाँ हैं तो उन्हें पुरुषों वाले स्थान पे नहीं रहना। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पशु के स्थान पे भी नहीं रहना, क्योंकि पशुओं में अज्ञानता, मूढ़ता ज़्यादा रहती। अब उनके अंदर कौन सा संस्कार किस टाइम उदय में आ जाए कुछ नहीं पता। अब उनकी अज्ञानमय चेष्टाओं को देख करके, उस दृश्य को देख करके क्या हो सकता है, साधना से मन भटक सकता है। इसलिए कहा ऐसे स्थान पे भी ना साधना करें। अब तीसरा पॉइंट है नपुंसक। नपुंसकों में जो वासना है वो बहुत ज़्यादा रहती, इसलिए कहा उन लोगों के भी संसर्ग में रह कर के साधना नहीं कर। इसीलिए तो क्या होता है, स्थानक है तो बोलते हैं सूर्यास्त हो गया, बहनें सब बाहर चले जाओ, अब बहनें यहाँ पर मत रुको, एक नियम बना दिया। अब यदि एक आसन है, सपोज एक ही फट्टा है, तो कभी उस एक फट्टे पे साधु जी महाराज, साधु जी महाराज इकट्ठे थोड़ी बैठते। अब सपोज मैट भी बिछा हुआ है तो इधर महाराज जी खड़े हैं, उधर कोई बहन खड़ी हो जाए तो महाराज क्या बोलते, नहीं नहीं ये तो संगठा हो गया भाई, इसका तो दंड लेना पड़े। अब ये नियम कायदे किसके लिए है, इसी महाव्रत को बनाए रखने। तो पहला पॉइंट है विविक्त शयनासन। सेकंड पॉइंट है स्त्री कथा विवर्जन। अब साधु है तो स्त्रियों की कथाएं करेगा, उनकी चर्चाएं करेगा कि उस जगह पर ऐसा, उस जगह पर ऐसा, उस देश में ऐसे। तो ये वी कथाएं हैं, ये व्यर्थ की कथाएं है। अब साधु तो क्या, एक श्रावक भी यदि इन्हीं बातों में उलझा रहेगा तो उसका मन कभी स्टेबल होने वाला नहीं। स्त्री है तो पुरुषों की उन बातों का चर्चा वार्ता में समय बर्बाद ना करे जो उसकी साधना को ग्रहण लगाने वाली, उसकी साधना को ग्रसित करने वाली। अब थर्ड पॉइंट है अंगों पांगों को टकटकी लगा करके नए देखना। क्योंकि जब व्यक्ति, वैसे तो शरीर है, चमड़ी ही है, मगर जब भावों में विकार आता है तो दृष्टि में विकार आता है। मगर जो आत्मा ये जानता है कि मेरी दृष्टि यदि जितनी पवित्र रहेगी, मेरी साधना उतनी निर्मल हो पाएगी, मैं उतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाऊँगा। तो भगवान में तीसरा पॉइंट कहा कि एक दूसरे के अंगों पांगों को टकटकी लगा करके देखना नहीं। अब चौथा पॉइंट है पूर्व भुक्त भोगों को याद ना करें।
सपोज तुमने आज नियम कर लिया कि मैं कल पक्की बीती है अगली पक्की तक शील व्रत में रहूँगा, मगर यदि तुम्हें पूर्व वाले बातों को रिकॉल करते रहोगे तो तुम स्टेबल नहीं रह पाओगे। अर्थात कोई मान लो गृहस्थ दशा में रह कर के 50 साल के बाद साधु बना है, तो उसने तो ज़िंदगी में बहुत ऐसे अनुभव किए होंगे, मगर उनको रिकॉल करेगा तो उसका साधना में मन स्थिर नहीं रह पाएगा। तो भगवान ने कहा ऐसी बातों का चिंतन भी नहीं करना। और 5वां पॉइंट है प्रणीत आहार का त्याग। प्रणीत का मतलब बहुत स्वादिष्ट भी है, बहुत ग्रिष्ट भी है, बहुत ज़्यादा जैसे कह सकते ना घी टपक रहा है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कुछ ज़्यादा ही हैं और मात्रा से भी अधिक उन चीज़ों का आहार करेगा। तो इंद्रियों को जब ज़्यादा ताकत मिलेगी तो इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। इंद्रियों को जब ज़्यादा ताकत मिलेंगी तो क्या होंगी, चंचलता आएगी, वो अपने कंट्रोल में नहीं रह पाएंगे। जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे तब जैसे गाड़ी जब कंट्रोल में नहीं रहे तो एक्सीडेंट होता है, ऐसे ही जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो कुछ ना कुछ अनर्थ ही किया जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि प्रणीत, ये नहीं कि बार बार विघों का सेवन, बार बार उन उत्कृष्ट गृष्ट चीज़ों का सेवन किया जाए जिससे इंद्रियों को पौष्टिकता मिलती है। तो भगवान का जो कहना है, अब आपको यहाँ पर ऐसे भी साधु सत्य मिल सकते हैं जो घी भर भर के भी लेते होंगे, हाँ। और यदि वो गृष्ट ले भी रहे हैं तो वहाँ पर ये देखना है कि वो साधना भी तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि साधना कर रहे हैं तो सपोज़ कोई अतापना ले रहा है तो खाया पिया तो यूं ही हजम हो जाए, विहार बहुत लंबा कर रहे हैं तो भी खाया पिया हजम हो गया। और यदि स्वाध्याय में बहुत रत रहते हैं तो जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी एनर्जी है, वो कौन खींच रहा है, ब्रेन खींच रहा है। तो ऐसे टाइम में यदि भगवान का संदेश है, यदि भोजन तुम ले रहे हो तो अपनी ऊर्जा का रूपांतरण कर ले। अपनी ऊर्जा का क्या कर ले, अपनी शक्ति को अच्छे प्रोजेक्ट पे लगाओगे तो तुम अपने आप को स्टेबल रख पाओगे। और अदरवाइज कभी नमक छोड़ दिया, कभी मीठा छोड़ दिया, कभी घी छोड़ दिया, कभी कोई विघ्न छोड़ दिया, कभी पहर कर लिया, कभी 2 पहर कर लिए, कभी एकाशना कर लिया, कभी आयमिल कर लिया, कभी उपवास कर लिया। ये किसके लिए, कि इंद्रियां जो ज़्यादा सॉलिड डाइट के बाद चंचल हो जाती थी। कोई कहता है ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो तुम अपने डाइट को देखो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। आजकल जंक फूड्स है जहाँ कोई ऐसी एग्रेशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। अब लहसुन प्याज ही बहुत बार बोल देते हैं ना, लहसुन प्याज भी क्यों बोला जाता है जैनिज़्म में, नहीं खाना चाहिए। और भी तो इतना कुछ है, और भी तो इतनी बातें हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, मगर हाँ वो तो खाना ही नहीं चाहिए। मगर इन चीज़ों को औषधीय रूप की बात है अलग, मगर ये देखा जाए टेस्ट एनहेंसर है, चीज़ें स्वाद को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और इसी के साथ साथ और देखें, ये तुम्हारे में तामसिकता, तुम्हारे अंदर राजसिकता, तुम्हारे अंदर तीव्रता भी लेकर के आती, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों का भी त्याग किया जाता है। तो प्रणीत भोजन का यदि त्याग किया जाएगा तो तुम आत्म रमण की साधना अच्छे से कर पाओगे। और दूसरा पॉइंट, विद्या का अध्ययन भी अच्छे से कर पाओगे। और तीसरा पॉइंट है अपनी शक्ति को भी तुम मेंटेन रख पाओगे। तो ये 4 बातें हुई, 4 महाव्रत। अब 5वां महाव्रत है अपरिग्रह महाव्रत। कौन सा महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। अपरिग्रह, एक शब्द है परिग्रह और दूसरा शब्द है अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब, परि का मतलब है चारों ओर से। परि का मतलब क्या है, चारों ओर से। जैसे शब्द बना ना परिवार, कौन सा शब्द, जो चारों ओर से वार करता है, चारों ओर से। मम्मी तुमने ये नहीं किया, पापा तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने उसको दिया, मुझे नहीं दिया। अब चारों ओर से वार होता है कि नहीं होता है। मगर परिवार का एक मीनिंग और भी है, जो चारों ओर से रोकता है तुम्हें। यदि तुम कुछ गलत करने जाते हो तो परिवार की वो इज्जत, परिवार की वो शर्म तुम्हें रोक देती है ये तुम्हें करना। बार किसको बोलते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना बूहे बारियाँ। बार का मतलब दरवाज़ा भी बोल देते ना, बार बंद कर दो। तो वार का मतलब जो रोकता है, परी का मतलब चारों ओर से रोकता है। कि यदि तुम कुछ गलत करने जाते हो ना, तुम्हें अपने परिवार की ख्याल आ जाता है कि नहीं ये काम नहीं करना।
यदि कुछ ऐसा हो गया तो परिवार को क्या मैं मुंह दिखाऊंगा। तो परिवार, अब यह शब्द है अपरिग्रह, हम परि शब्द को समझ रहे हैं। अपरिग्रह, परिग्रह, परि का मतलब चारों ओर से, और ग्रह का मतलब किसी चीज को ग्रहण करना। चारों ओर से मतलब ये भी आ जाए, इधर से आ रहा है तो इधर से भी आ जाए, ऊपर से कुछ आ रहा है तो ऊपर से भी आ जाए, हर ओर से जिसमें इतनी लालसा है, ला 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 और ला और ला, जितना आए उतना भी थोड़ा है। और पूज्य उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज साहब ने इसी टॉपिक पे लिखा है कि ओस की बूंदों से कभी कुएं नहीं भरते। ओस की बूंदों से कभी ना तो नदियाँ बनती हैं, ना समुद्र बनते हैं, ना कुएं बनते हैं, ना सरोवर बनते हैं ओस की बूंदों से। ऐसे ही तृष्णा से ग्रस्त व्यक्ति कभी भरपूर, कभी संतुष्ट, कभी ये सोचे कि मैं भर जाऊंगा, ये भावना पूरी हो जाए, तो वो कभी भी भरने वाला नहीं है। तो अपरिग्रह का मतलब यह सोचना कि दुनिया में हर चीज़ किसी को मिलने वाली नहीं है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होवे थे चुकदा है संसार मैनो, होवे थे चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परिग्रह शास्त्रीय परिभाषा में और चले तो परिग्रह का मतलब है मूर्छा। मूर्छा, लक्षण मूर्छा सुना है ना शब्द? मूर्छा मतलब बेहोशी, मूर्छा का मतलब बेहोशी। ये भी तो देखा जाए ना, एक मूर्छा ही तो है ना, एक बेहोशी है, एक मनी मैनिएकल जो सोच है, बस आना चाहिए। रिश्ते वहीं पर जोड़े जाते हैं जहाँ से कोई प्रॉफिट हो सके, अदरवाइज जो ब्लड रिलेशंस भी है ना उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो ये कौन सी वृत्ति है? परिग्रह वृत्ति। ये पागलपन की वृत्ति है, बस दौड़ रहे हैं जी, दौड़ रहे हैं जी, दौड़ रहे हैं जी। अब लास्ट जब टाइम आएगा तो कुछ भी साथ जाने वाला। तो इस अपरिग्रह व्रत को समझना, इसकी वैल्यू को समझना और फिर उसे जिंदगी में धारण करने का अभ्यास कर। और भगवान से क्या भावना भानी, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा ही।
प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। मैं गाऊं सदा गमों की कथाएं, मैं गाऊं सदा गमों की। कीर्तन मन में आगम का संचार कर दो, कीर्तन मन में आगम का संचार। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन। न शुभ कार्य करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कार्य करने में पीछे। कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, कुकर्मों से मुझको खबर। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया। तो इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ ये टॉपिक अपरिग्रह वाला प्रैक्टिकल है, इसके बारे में चर्चा भी चलेगी। और उसके बाद जो उत्तर गुण पच्चखान है, छोटे छोटे पच्चखान कैसे लिए जा सकते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, कितनी तरह के हो सकते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव अपनी मंगलमय जिनवाणी से लाभान्वित करें।